नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदु। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेवाड़ हॉस्पिटल के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव सोनी। आइए बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अभिनव सोनी से। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शरीर में बहुत सारे प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं उससे निजात कैसे मिले, और इन बीमारियों में आजकल मोस्ट हो रहा है सभी को कमर दर्द। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि कमर दर्द आखिर होता क्यों है? कमर दर्द वैसे तो बहुत सारे कारणों के कारण होता है, लेकिन मुख्यतः यह देखें तो मसल एंड लिगामेंट स्ट्रेन, जो हमारी कमर और जो गर्दन की जो मांसपेशियां होती है उसमें स्ट्रेन आ जाता है, उसकी वजह से होता है। दूसरा कारण है रप्चर्ड एंड प्रोलेप्स्ड डिस्क, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो इस तरह से होती है कि गर्दन से लेकर नीचे तक 33 वर्टिब्रीज होती है। 2 वर्टिब्री के बीच में ये डिस्क होता है। इस डिस्क के रप्चर होने के कारण या प्रोलेप्स होने के कारण कमर दर्द होता है। और जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें 2 वर्टिब्रीज के बीच में ये फेसेटल जॉइंट होते हैं, तो इस जॉइंट की आर्थ्रोपैथी की वजह से भी कमर दर्द होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में और बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी के कारण कमर दर्द होता है। जी, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जो कमर का दर्द है वो काफ़ी बढ़ गया है और बहुत सीरियस स्टेज पर है? किस प्रकार से हम जाने इसे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अगर आपको परसिस्टेंट बैकएक हो रहा है, आपको सुबह शाम लगातार दिन भर कमर दर्द हो रहा है, उठते बैठते कमर दर्द हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपका कमर दर्द सीरियस है। अगर कमर दर्द के साथ साथ अगर प्रोग्रेसिव नमनेस, प्रोग्रेसिव सेंसरी लॉस, प्रोग्रेसिव मोटर वीकनेस, अगर साधारण भाषा में बोले तो कमर दर्द के साथ अगर आपको हाथ पैरों में अगर शून्यपन बढ़ता जा रहा है समय के साथ, हाथ पैरों की कमजोरी बढ़ती जा रही है, और बावल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, अगर आपको लेट्रिन पेशाब का अगर कंट्रोल आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा लूज होता जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपका कमर दर्द सीरियस है। और अगर नाइट में अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि कमर दर्द आपका सीरियस है। ओके जी डॉक्टर साहब, आगे हम जानेंगे कि क्या इन्फेक्शन की वजह से भी ये होता है? हाँ, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती हैं और ब्लेडर और किडनी के इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से भी कमर दर्द होता है। डॉक्टर साहब कई दफ़े देखा गया है कि जैसे कि सर्दियां बढ़ती हैं तो उस दौरान भी ये कमर दर्द ज़्यादा होने लग जाता है, तो इसका क्या कारण होता है? सर्दियों में क्या होता है कि जो हमारी जो मसल्स होती है उसमें स्पाज्म में चली जाती है और उसमें रिजिडिटी बढ़ जाती है। तो स्पास्टिसिटी के कारण कमर दर्द हो जाता है। ओके जी डॉक्टर साहब, ये जो बैक पेन है आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए? जब भी आपको कमर दर्द हो तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका जो बेड रेस्ट है उसको आपको क्या कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पुराना समय था जब कमर दर्द होता था तो डॉक्टर आपको लंबे समय तक बेड रेस्ट बता दिया जाता था, लेकिन आज के समय पे आपको लंबे समय तक बेड रेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। और आपका जो आपको स्मार्ट सीट, स्मार्ट स्टैंड और स्मार्ट लिफ्ट, ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे खड़ा होना है, आपको कोई सी भी चीज़ अगर ज़मीन पे से उठानी है तो उसको किस तरह से उठानी है। और आइस और हीट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं दर्शकों को कि प्रॉपर बेड रेस्ट ये कमर दर्द का उपाय नहीं है। एक्सरसाइज और डेली रूटीन के जो आपके वर्क हैं वो करने होंगे। ओके, तो डॉक्टर साहब आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी किन परिस्थितियों में ये ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? वैसे तो 95 to 99% पेशेंट को हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। कंजर्वेटिवली बोले तो बिना ऑपरेशन के गोली दवाई से और एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जाता है। लेकिन 1% ऐसे पेशेंट जो कंजर्वेटिवली ट्रीट नहीं होते हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जब आपको बैकएक के साथ अगर आपको प्रोग्रेसिव वीकनेस डेवलप हो रही है, बावल ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कभी कभी डिस्क का इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभी इंस्टेबिलिटी जो वर्टिब्री है उनके मध्य में अगर इंस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है तो उन कंडीशन में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये क्या ऑपरेशन से परमानेंट सॉल्यूशन है कमर दर्द का, फिर दोबारा ना हो ऐसा कुछ? मुख्यतः या तो जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो ऑपरेशन के द्वारा उस समय के लिए तो ठीक हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को कुछ सावधानियां तो रखनी पड़ती है। अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद
सावधानी रखेगा तो मैं समझता हूँ कि वो आराम से ऑपरेशन के बाद लाइफ गुजार सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या स्पाइन ऑपरेशन सेफ होते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज भी समाज में इस तरह की मिथ्स हैं कि अगर हम स्पाइन के ऑपरेशन करा लेंगे तो पेशेंट को लंबे समय तक बिस्तर पे रहना पड़ेगा, पेशेंट हो सकता है कि चल भी नहीं पाए। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी जो मेडिकल साइंस है वो इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने एडवांस मेडिकल गजेट्स आ चुके हैं कि अगर आप कुशल सर्जन से स्पाइन ऑपरेशन करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सेफ है। ओके, तो इसमें भी क्या कोई सावधानियां रखने की जरूरत होती है पेशेंट को? कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? ऑपरेशन के बाद जो हम मेवाड़ हॉस्पिटल में जो रूटीन प्रोटोकॉल रखते हैं वो इस तरह से होता है कि ऑपरेशन के हम दूसरे दिन ही पेशेंट को चला देते हैं सपोर्ट के साथ में। और 15वें दिन उसके टाँके कटते हैं और उसके बाद में 1 महीने तक हम उसको सावधानी बताते हैं कि आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और 1 महीने के बाद उसको कसरत वगैरह हम बताते हैं, हल्की फुल्की। हाँ, तो उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिन का रेस्ट रोगी को करना चाहिए? हाँ, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक इमीडिएटली तो कोई रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेशन के दूसरे दिन से पेशेंट विद सपोर्ट चल सकता है और 1 महीने के बाद पेशेंट अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर सकता है। ओके, 1 महीने के बाद डे टू डे एक्टिविटी कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? आपके माध्यम से मैं दर्शकों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कमर दर्द हो तो आप स्पाइन स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलें और अनावश्यक लंबे समय तक दवाइयाँ न लें। दूसरी चीज़, नियमित व्यायाम करें, आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन रखें, स्मोकिंग से बचें। जी, जी। और जो मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सीट, स्मार्ट स्टैंड, स्मार्ट लिफ्ट, किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से आपको खड़ा होना है, किस तरह से आपको चीज़ों को उठाना है, उस बारे में ध्यान देवें। नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अनावश्यक मोबाइल को यूज़ में न लें। आजकल एक टर्मिनोलॉजी आ रही है मोबाइल बैकएक। आप लंबे समय तक मोबाइल को देखते हैं, गर्दन झुका के रखते हैं, तो उस वजह से भी आज के टाइम पे स्टूडेंट्स में और सभी लोगों में बैकएक काफ़ी बढ़ गया है। तो अनावश्यक मोबाइल से बचना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आपके द्वारा दी गई सलाह हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव सोनी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।